वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत का खैर मकदम कहा। अब आर्मी चीफ के जवाब का इंतजार है। अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर 99% इत्तेफाक हो गया। बानी पीटीआई को नथिया गली, बनीगाला या वज़ीर आला हाउस पेशावर मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी ताकि आमने सामने बैठकर मुआमला तय कर ले। एक बार 80% इत्तेफाक हो गया था। 26 नवंबर के बाद 99% मामला तय पा गए थे। चीजें अभी चल रही हैं। मुलाकातों का सिलसिला कुछ कम हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में मुलाकातें होंगी। फिर पता चलेगा कि 99% से पीछे आए हैं या आगे बढ़े हैं। बानी पीटीआई पहले कारकुनों की रिहाई चाहते थे, लेकिन उनके रजामंद न होने के बाद भी 99% तक बात तय हो गई। एस्टेब्लिशमेंट और बानी पीटीआई दोनों से बात की। उम्मीद है मसला हल हो जाएगा। अब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुकी हैं। अब जो पीछे हटेगा उसका मतलब होगा उसे पाकिस्तान की परवाह नहीं। बानी पीटीआई खत लिखकर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही हैं। मकसद है कि फौज और अवाम में गलत फहमियां पैदा की जाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई रियासत को शिकस्त देने पर तुले हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के बाद से पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। कैदी खत लिख सकता है और खत जेल सुपरिटेंडेंट को देना होता है। बानी पीटीआई को खत जेल हुकाम के जरिए भेजना चाहिए था। तहकीकात के बाद मालूम होगा खत लिखने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया और इन खतूत के पीछे कौन सी लॉबीज काम कर रही हैं। खत लिखना पीटीआई का बयानिया है। जजेस का तबादला करके क्या हमने आइन से मावरा कोई कदम उठाया है? सवाल उठाने पर आए तो जजेस के खत पर भी सवाल उठाया जा सकता है। बानी पीटीआई की जानिब से पाक फौज के सरबराह को खत लिखना पॉलिसी शिफ्ट नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म ओपन लेटर लिखा, जिसे मीडिया के सामने भी पेश किया जाएगा। बानी ने खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान करते हुए लिखा कि फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आर्मी चीफ से पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। फैसल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई ने 6 निकात पर बात की। खत में पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन से मुतलिक है। दूसरा नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासिर होने पर है। खत में बानी ने अलकादी ट्रस्ट केस फैसले का हवाला दिया। बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन बनाने की भी बात की। माजी की फाश बाज गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। हमारे सपूत माजी की गलतियों का अजाला खून का नजराना पेश करके कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां बलोचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द नहीं चाहते कि बलोचिस्तान के लोग खुशहाल हों। बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। बलोचिस्तान में सेहत और तालीम की मयारी सहूलियात के इक़दाम कर रहे हैं। चीन में ज़रई शोबे की जदीद तरबियत के लिए तलबा में बलोचिस्तान का खुसूसी कोटा रखा गया है। सूबे में ज़रई तरक्की के लिए ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की गई। सी पैक की तकमील पर काम तेजी से जारी है। गवादर एयरपोर्ट पर परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका। गवादर बंदरगाह दुनिया के दरमियान पाकिस्तान को अहम राब्ता बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। सिपा सलार और अफवाज हुकूमत के साथ पुरअमन बलोचिस्तान के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर आज़म की CMH कोयटा आमद। सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे तलब कर लिया। मुल्क की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सिंध असम्बली ने ज़रई इनकम टैक्स 2025 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइफ स्टॉक शामिल नहीं। आबाद अराजी को छिपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनीज पर ज़रई टैक्स 20% और बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। 15 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदनी वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 15 से 20 करोड़ रुपए ज़रई आमदनी पर 1% और 35 करोड़ रुपए तक की ज़रई आमदनी पर 4% टैक्स लगेगा। 50 करोड़ रुपए से ज़ायद ज़रई आमदनी पर 10% टैक्स लगेगा। इससे पहले सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला सिंध को काबीना इजलास में सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। बेशतर अराकीन ने सूबों में विफाक के ज़रई टैक्स निफाज को सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दिया। विफाकी वज़ीर खजाना का सिंध असम्बली से ज़रई टैक्स काम है IMF से बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते, गलत है।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करना चाहिए। मैंने इनसे कहा भाई अब कहते अब ये नया टैक्स 35 भी नहीं 45, ये क्यों? तो जवाब एफबीआर के लोगों का क्या था कि हमने 35 से 45% इसलिए किया कि लोग टैक्स चोरी करते तो रेट बढ़ा दो। आईएमएफ को गलत रास्ता दिखाया गया, विफाक ने हमें बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब, कहा आईएमएफ से बात करने में सूबों को शामिल ना करना गलत है। हम पहले ही ज़राई टैक्स जमा कर रहे थे, आईएमएफ की टीम नहीं आ रही थी, इसलिए अभी ये बिल लाए हैं। पिछले साल मई में विफाक ने कहा ये टैक्स एफबीआर जमा करेगा। वजीर आजम खुद कई बार कह चुके हैं कि एफबीआर करप्शन का गढ़ है। जैसे एफबीआर कई जगहों पर नाकाम रहा, वैसे ही एसबीआर भी नाकाम रहा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने हमेशा अपने हदफ पूरा किया है। ज़राई टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। एफबीआर ने नाकामी छुपाने के लिए खुद आईएमएफ से कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगाएंगे। एफबीआर खुद अपने टारगेट पूरे नहीं करता। हमें कहा गया कि आप इस पर दस्तखत करें, मगर हमने मना किया। हमने कहा कि ये सूबाई मामला है, सूबे में रहेगा। हम तो कहते हैं कि सेल्स टैक्स भी सूबों को दिया जाए। विफाकी हुकूमत सूबों के साथ ऐसा ना करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर को खुश आइंद और आइन के तहत करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हल्फबर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा इस्लामाबाद विफाक की इलामत है, विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर अच्छा इकदाम है। दीगर सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने वाले जजों को तैनात नहीं किया गया, ये पहले ही हाईकोर्ट के जज हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बलोची और सिंधी बोलने वाले जज आए, जजेस के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें करता हूँ, ये मामला भी खत्म हो जाएगा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21 तरमीम न करना पड़ती। फौजी अदालतों का तरीकेकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में दलाइल। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, धमाका करने वाले और आम सिविलियन में कोई फर्क नहीं। वकील ने कहा किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21 तरमीम बिला वजह की गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा 21 तरमीम में तो सियासी जमात को बाहर रखा गया था। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल एटीसी, जबकि जीएचके ऊपर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे हैं तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया 21 तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया, क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है। वकील ख्वाजा अहमद ने कहा 9 और 10 मई के केसेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया गया। कोर्ट मार्शल न हो तो मुल्जिमान आजाद नहीं होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। अदालत ऐसा दरवाजा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील के दलाइल मुकम्मल। आज बैरिस्टर सलमान राजा दलाइल का आगाज करेंगे। कुर्रम में अमन व अमान कायम करने का मिशन। पेशावर में उमायदीन की दूसरी बैठक, 14 निकात पर इत्तेफाक। जिरगा मेंबर मुनीर बंगिश के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। कोहाट का जिरगा कामयाब हुआ तो फिरकैन इकट्ठे बैठे, सारे मामलात का हल खुद निकालेंगे। कुर्रम मसला हल होने में टाइम लगेगा। जलाल मंगिश ने कहा इस्लामाबाद और पेशावर के मकामी रहनुमाओं के जिरगे कोहाट अमन मुआहदे का तसलसल है। फिरकैन में चारा खोलने, बंकर्स मिसमारी और असलहा जमा कराने पर मुत्तफिक हो गए हैं। अगली नशस्त में मजीद मामलात आगे बढ़ेंगे। अली अमीन गंडापुर का कुर्रम में क़याम अमन में रुकावट बनने वालों के खिलाफ सख्त इकदामात का ऐलान। शरपसंद अनासिर के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। कहा हम अफगानिस्तान के साथ बात करेंगे। मुजाहिदीन वाला रिश्ता आज भी है। जिरगा और मुज़ाकरात हमारी रिवायत हैं। मैं सूबे से वफ्द में इन लोगों को शामिल कर रहा हूँ जो वहाँ जाकर पहले TORs बनाएंगे। अफगानिस्तान के हुकाम के साथ मुलाकात के लिए कबायली मुशरान भी साथ होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल 1 साल की मौखर अदायगियों पर फराहम करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड्स बराए तरक्की के दरमियान मुआहिदा तय। मुआहिदे के मुताबिक मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती निर्खों पर कर्जे की फराहमी भी की जाएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान
मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, दीगर वफाकी वुज़रा और सऊदी सफ़ीर भी शरीक थे। वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म का वफ्द का खैर मकदम, मुख्तलिफ शोबों में ताउन की सराहा। वज़ीर आज़म को महमिंद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गोलन गोल हाइड्रो पावर, मालाकन रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का मंसूबों की रफ्तार को तेज करने की जरूरत पर जोर। इक्तिसादी राबता कमेटी का चीनी, सब्जियों, खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लिया गया। कीमतों में इजाफे पर वजारत सनत और कौमी प्राइस निगरानी कमेटी से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। रमजान में अशिया ज़रूरिया की कम कीमत फराहमी के लिए इकदाम की हिदायत। ECC एलामिया के मुताबिक वजारत दाखिला की 49 करोड़ रुपए से जायद की और इंटेलिजेंस ब्यूरो की 50 करोड़ रुपए तक की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। आलू, बेसन, दाल और मुर्गी की कीमत में 45% इजाफा रिकॉर्ड। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 2.4% रह गई। जनवरी में अशिया ज़रूरिया की कीमतें गुज़श्ता माह के मुकाबले में सिर्फ 0.2% बढ़ी। आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं, मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग के अरकान मरीम नवाज की ताकत और इज्जत है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। मेरी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। मरीम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पीके एक्ट का मकसद फेक न्यूज का खात्मा और सोशल मीडिया के खतरात का तदारुक करना है। सहाफत की आड़ में सोशल मीडिया को मादर पिदर आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। ये कानून सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा है, एक्ट में कोई मुतनाज़ शिक है तो सामने लाई जाए, हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। जल्द डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियां की जाएंगी। प्रेस क्लब या सहाफती तंजीमों से मुंसलिक सहाफियों को इसमें शामिल किया जाएगा। सरकारी इदारों से सिफारिशी कल्चर खत्म किया जा रहा है। किसी को इदारों में इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। PTI के 8 फरवरी को लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस फारूक हैदर आज सुबह 9 बजे समाअत करेंगे। PTI रहनुमा कहते हैं, जब भी जलसे की इजाजत मांगते हैं अमन अमान का मसला बना लिया जाता है। हमारी फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 साल से साजिशें चल रही थी कि PTI को खत्म कैसे करना है। PTI की हुकूमत खत्म करके लोगों पर तशद्दुद किया गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई किया गया। अलीमा खान ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अपील ये अगले 2-3 साल घसीट सकते हैं। सदर जरदारी आज से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। बीजिंग में सदर जरदारी की सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें मुतवक्के। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी उमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे।